Hi Megha, very good afternoon and congratulations. थैंक यू सो मच सर। लॉ प्रैप जुडिशरी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। जी सर, थैंक यू सर। सो मेघा, कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एग्जाम के बाद इतना अच्छा मुझे ट्रीट करेंगे लोग। एकदम से सब कुछ कहते ना कि एकदम आसपास का एनवायरनमेंट बदल गया है। जी सर। आपको सारे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल कर रहे होंगे। दूर दूर से आपको सबके कॉल आ रहे होंगे और सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। जी सर। सो मेघा, आपको इंटरव्यू के बाद आपको लगा था कि इस बार मेरा तो हो जाएगा, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है? जी सर, इंटरव्यू के बाद पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। इंटरव्यू के बाद पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे आपको? तो अच्छा, आपको जब प्री का एग्जाम हुआ था मेगा, तो आपको लग गया था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा? हाँ सर, प्री के में जब वहां पे बैठ के 10 मिनट मुझे मिले थे प्री के एग्जाम के बाद, तो हम्म। मैंने कैलकुलेट किया था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा निकल जाएगा प्री। अच्छा, वेरी गुड। सो और मेगा मेंस के लिए आपने क्या कुछ अलग किया, कुछ प्लान किया आपने? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने कोचिंग वगैरह कहीं से नहीं की थी। हम्म। तो सर मुझे सिर्फ गाइडेंस मिल रही थी। वो सर एक मेरे सीनियर सर है, उनका भी साथ में हुआ है अभी आरजेएस क्लियर। तो हम्म। उन्हीं से मैंने पूरी गाइडेंस ली। उन्होंने जैसे मुझे समझाया कि आंसर राइटिंग करनी चाहिए, जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, उसी तरीके से सर मैं चलती जा रही थी। तो आपने जजमेंट राइटिंग और आंसर राइटिंग पे काफी काम किया? जी सर, मैंने कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट ही हम्म। पढ़ी थी। अच्छा, आपने मतलब बैराक पे, तो जी आपकी सर अप्रोच मैंने अलग थी? जी सर, मैंने टेक्स्ट बुक नहीं यूज की है सर, डायरेक्ट। आपने सिर्फ बैराक पे फोकस किया है? जी सर। तो ओके, तो आपने सिर्फ बैराक पे फोकस करके आपने उसके अलग से नोट्स बनाए, एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर्ड। जी सर। और मॉक इंटरव्यूज का कैसा रहा आपको? क्या बेनिफिट मिला आपको जो मॉक इंटरव्यूज आपने दिए? सर मॉक इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हुआ था। हम्म। तो मॉक इंटरव्यूज से आपको एक वो कॉन्फिडेंस आया कि मुझे इंटरव्यू में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेगा, आप क्या ड्यूरेशन क्या होता था पढ़ाई का? आप कितने आवर्स पढ़ते थे एक दिन में? सर 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी सर। ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तो आपने बाजी मार ली। जी सर। तो 10 to 12 आवर्स तक आप डेली अपने आप को, आपने कितने टाइम से प्रिपेयर करे थे मेगा? सर मेरे को 6 मंथ, जब सर जनवरी से स्टार्ट किया था 2024 में। तो आपने मतलब एकदम जनवरी से सब कुछ स्टार्ट किया था? जी सर, हाँ सर, फुल फ्लेज स्टार्ट कर दिया था जनवरी से। अच्छा, तो आपको किसी ने इंस्पायर किया कि मुझे जज बनना है, इसके लिए किसी ने आपको? जी सर, मेरे बड़े पापा सर कमिश्नर हैं। तो ओके। उन्होंने मुझे बताया था कि जजेस क्या होते हैं, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो हम्म। सर जब मुझे समझ आया कि जजेस क्या है, उनकी पावर्स के बारे में और उनके बारे में जब पता चला, तो मैं इंस्पायर्ड हुई कि मुझे तो जज बनना है और कुछ नहीं बनना, बस जज बनना है। तो आपका गोल एक ही था कि आपको सिर्फ जज बनना है? जी सर, 9th क्लास से सेट कर लिया था सर। मुझे तो ये भी नहीं पता था सब्जेक्ट क्या लेना होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, लेकिन बस ये था कि मुझे जज बनना है। वेरी गुड। तो आपने बहुत ज्यादा इसको मैनिफेस्ट किया, या हम बोल सकते हैं कि आपका एक ही गोल था कि बस मुझे यही बनना है? जी सर मैं इवन एडवोकेसी के लिए मैं कोर्ट भी नहीं गई हूँ सर आज तक। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन अब तो आपका कोर्ट जाना होता ही रहेगा। हाँ सर। अच्छा मेघा, ये मैंने आपके अंदर एक बात बड़ी यूनिक मैंने नोटिस की। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। लेकिन आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आपकी जितनी स्ट्रांग आपकी प्लानिंग थी, आपका एग्जीक्यूशन भी उतना स्ट्रांग था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई कर लिया। तो आपका गोल काफी क्लियर था शुरू से। जी सर। सो सर मतलब बिल्कुल। आपको क्या लगता है जी कि? सर, मैं सर बिल्कुल डाइवर्ट ही नहीं हुई सर। मेरे को बस जुडिशरी क्रैक करना है, वो भी सर सिर्फ आरजेस। मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बता देता हूं कि मेघा जो है ना, वो बेसिकली जो हम बात करते हैं अर्जुन की परंपरा। आज के टाइम में जो अर्जुन की परंपरा को मेघा जो है आगे बढ़ा रही है, कि उन्होंने अपना एक ही लक्ष्य रखा, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, कि मेघा बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हुई। और देखिए, हर एक स्टूडेंट का, मेघा आप भी जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। कुछ ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जो अलग अलग जॉब्स में थे। जी सर। लेकिन मेघा इस चीज का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक ही टारगेट बनाया, एक ही गोल रखा, उसी के लिए प्लानिंग करी, और उसी को एग्जीक्यूट करके पहली बार में ही मेघा ने इतनी अच्छी रैंक जो है वो आरजेएस में स्कोर की है।
थैंक यू सर। तो मेघा, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेघा, पता है आप लोगों के इंटरव्यूज लेने का हमारा एक पर्पस ये भी है कि जो एक मेजोरिटी वाला जो क्राउड है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी ना किसी वजह से, शायद प्री में अच्छा नहीं कर पाए, कुछ मेंस में अच्छा नहीं कर पाए, कुछ इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाए, तो आप उनको अपनी साइड से क्या आप उनको एक एडवाइस दोगे कि जिसको फॉलो करके नेक्स्ट टाइम वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल बन सके? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने गोल पे फोकस करो और बिल्कुल डाइवर्ट मत हो, और मेहनत करते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलता। और बाकी आपको क्या लगता है कि उनको मेंस की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी अगर आप शेयर करना चाहें तो। जी सर, सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना चाहिए, लेकिन सर जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग पे ज्यादा, मतलब आंसर राइटिंग हमारा प्रिपेयर होता है पहले से कॉलेज वगैरह से, लेकिन जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग बिल्कुल नया आता है, तो इसको टाइम देना चाहिए। सो मेगा, इसके लिए आप ऐसे राइटिंग के लिए आप क्या करती? न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी या न्यूज़ देखा करती थी? ऐसा कुछ भी करती थी आप? सर मैं ये सब नहीं करती थी सर, मैं अपनी इच्छा से टॉपिक लेती थी और ऐसे लिखती थी, खुद लिखती थी सर। वेरी गुड। मैं कहीं से फैक्ट भी नहीं देखती थी और कुछ नहीं, बस खुद लिखती थी। और कुछ ऐसा होता था कि नहीं समझ आ रहा है कि इसमें क्या लिखना चाहिए, और तो फिर फैक्ट देखती थी, बाकी सर ज्यादा कुछ नहीं देखती थी। तो बेसिकली आपने अब उस अपनी एक माइंड की एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर काम किया। जी सर। माइंड को सोचने के लिए आपने फोर्स किया कि ये टॉपिक है तो इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ सोचना है और लिखना है। जी सर, क्योंकि सर ऐसे प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं था कि ऐसे इन्हीं टॉपिक्स पे आएंगे, तो जी। फिर सर मैंने अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर किया कि कोई भी टॉपिक आया मुझे लिखना है। ओके, गुड। सो मेगा, आप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? आप नर्वस थी जब आपका इंटरव्यू हो रहा था? सर अंदर जाने से पहले नर्वस थी, बाद में बहुत कॉन्फिडेंट थी, अंदर जाके बहुत अच्छे पैनल था, बहुत अच्छा पैनल। और आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे? सर मेरा इंटरव्यू सर जुवेनाइल जस्टिस, आईपीसी और सीपीसी के इर्द गिर्द चला, बस सर उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके। सो आपसे ऐसा नहीं पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है या? जी सर। ओके। और जब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जाके बोलते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट है। सो आपने भी कहीं कोई ऐसा आंसर किया था? नो सर, ओके। मैंने बोला था कि मेरे आरजेएस का सारा सिलेबस फेवरेट है। ओके। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है मेगा। मेगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इस इंटरव्यू के लिए। और इस इंटरव्यू का पूरा पर्पस यही है कि आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट करें और आपकी जर्नी की जो हाइलाइट्स हैं वो बाकी सारे एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करें। और मेगा, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आप हमारी जुडिशरी में जब जाके काम करें तो हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आप करें। थैंक यू सो मच मेगा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर।